हे एवरीवन, कैसे हो सभी? होप सभी बढ़िया होंगे, बढ़िया से प्रिपरेशन चल रही होगी। सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे NIACL असिस्टेंट और NICL AO 2024 मेंस, जिनका भी है या उनको लगता है कि उनका हो सकता है आने वाले दिनों में। तो लास्ट फ्यू डेज़ की स्ट्रेटेजी रहेगी, सभी सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा तो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, और अगर इसी तरीके से फॉलो किया तो बहुत ज़्यादा आप अपना टाइम बचा करके अपने जो लास्ट के कुछ दिन है ना उनको बेस्ट बना सकते हो। क्योंकि हमेशा मैं बोलती हूँ कि एग्ज़ाम से पहले के जो 10 से 12 या 15 दिन बचते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बूस्ट अप योर प्रिपरेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं NIACL असिस्टेंट के अंदर सेक्शनल टाइमिंग और NICL AO। देखो NICL AO के अंदर सेक्शनल टाइमिंग ऑलरेडी मेंशन्ड है। अगर आपने नोटिफिकेशन देखा है या फिर आपने मॉक दिया है तो डेफिनेटली उसके अंदर हर सेक्शन के लिए अलग से एक टाइमिंग दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे आपको अटैम्प्ट करना है, ठीक है। लेकिन NIACL के लिए काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि क्या कंपोजिट टाइमिंग होगा या सेक्शन। देखो दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं, टेंटेवली हैं, और ये कंपोजिट भी हो सकती है और हो सकता है एग्जाम में आपको सेक्शनल भी देखने को मिल सकता है। अब मॉक पे डिपेंड करता है, हो सकता है वहाँ पे कहीं किसी टेस्ट सीरीज में आपको कंपोजिट दिख जाए, किसी में आपको सेक्शनल दिख जाए। जैसे मैंने ऑलिव बोर्ड का देखा था, वहाँ पे मुझे सेक्शन वाइज टाइमिंग शो कर रहा था। तो ये डिपेंड कर सकता है। मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल एग्जाम के अंदर आपका कंपोजिट टाइम आ जाता है, तब भी आप अगर ऑलिव बोर्ड का एक फ्री मॉक उठाना, उसको आप देखना, अगर उस हिसाब से भी आप अपना टाइमिंग देते हो ना हर एक सेक्शन को, बेस्ट जाएगा आपका एग्जाम, ठीक है। ये मैं आपको बता सकती हूँ। यहाँ पे फालतू के आर्ग्यूमेंट्स और कंफ्यूजन में अटकने से बेटर है कि जो सजेशन यहाँ पे मैं दे रही हूँ उसको आप ध्यान रखें और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम लेवल क्या रहेगा। तो अगर मैं NIACL असिस्टेंट की बात करती हूँ तो RRB क्लर्क, या मुझे लगता है कि RBI असिस्टेंट मेंस जो आता है ना, उस लेवल का एग्जाम आपका रहेगा। NICL में RRB PO मेंस, ठीक है। और इंश्योरेंस के मेंस में ऐसा होता है कि प्री प्लस मेंस के मिला करके कुछ चीज़ें होती है। जैसे कि हमारी बात करें हम RRB क्लर्क या RRB PO की, तो वहाँ पे भी आपकी ना कुछ चीज़ें प्री की और कुछ चीज़ें मेंस की ऐसे मिल करके आती हैं। लेकिन IBPS या SBI में क्या होता है ना, बहुत अपर लेवल की चीज़ें आती है, तो ऐसा कुछ यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। बात करते हैं यहाँ पे 200 क्वेश्चन रहेंगे 250 मार्क्स के, तो 40 क्वेश्चन हर एक सेक्शन में रहेंगे, ठीक है, और 50 मार्क्स ईच। NIACL असिस्टेंट के अंदर NICL AO में क्या होगा, 250 क्वेश्चन 250 मार्क्स के। जर्नलिस्ट की बात कर रही हूँ। अगर यही प्रोफेशनल नॉलेज की बात कर लूँ तो बाकी सेक्शंस 40-40 के अकॉर्डिंग चलेगा, और शायद प्रोफेशनल जो है वो 50 का होगा। एक बार आप नोटिफिकेशन ज़रूर चेक कर ले जो स्पेशलिस्ट पोस्ट से अप्लाई की हैं, और सबसे ज़्यादा जो कॉम्पिटिशन होगा वो स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए ही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे रहेगी। अब बात कर लेते हैं आप प्रैक्टिस की। तो हर एक सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, ध्यान से सुनना, समझना और फॉलो करना, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे मॉक की। एटलीस्ट आपको 5 से 7 मॉक देने हैं, चाहे आपका दोनों एग्जाम हो चाहे एक एग्जाम हो, ठीक है। 2 टेस्ट सीरीज रखनी है आपको, और इसमें प्रीवियस ईयर पेपर भी इंक्लूड कर लेना। मैं कोशिश करूंगी कि टेलीग्राम में मैं शेयर कर दूं जो कुछ भी मिल पाता है। तो अगर आपने जुड़ा नहीं है तो आप जुड़ जाएं टेलीग्राम के अंदर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा आप क्या करेंगे, फुल लेंथ मॉक तो आप लगा ही रहे हो, मिनी मॉक्स आप लगा सकते हो, QRA क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, और टॉपिक वाइज क्विज लगा सकते हो मेंस लेवल के लिए, ठीक है। ये इसके लिए प्लेटफॉर्म बता रही हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, अड्डा के टेक्स्ट बुक पे, इवन प्रैक्टिस मॉक। तो ये क्या होती है ना, टेक्स्ट बुक पे तो आई थिंक आजकल लाइव होने लग गई हैं, तो कोई भी 2 प्लेटफॉर्म आप रख सकते हो अपने लिए, ठीक है, जो आपको बेस्ट लगते हैं। बहुत ज़्यादा सोर्सेज नहीं जाने, क्योंकि क्वालिटी पे ध्यान देना है, क्वांटिटी पे नहीं। रिविजन एनालिसिस अच्छे से होना चाहिए, फिर चाहे आपने एक क्विज ही क्यों ना लगाई हो, ओके। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो सेक्शनल मॉक्स भी अगर आप देना चाहते हो मेंस लेवल के, तो आप RRB, IBPS क्लर्क या PO के आपके पास में जो भी पड़े, हालांकि मैंने बोला IBPS PO से मैच नहीं करेगा, बट आप स्टिल क्लर्क लेवल तक के तो जा सकते हो, है ना। और RRB में क्लर्क और PO दोनों के लगा सकते हो, QRE के, क्योंकि ये सेक्शन सबके अच्छे होते हैं और इसको और बेस्ट बना सकते हो। देखो QRE की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है सेक्शनल की, ये यहीं से हो जाएंगे, इसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है आपको कुछ भी, ठीक है। लेकिन GA और कंप्यूटर में तो एक्स्ट्रा एफर्ट रहेगा, प्रोफेशनल नॉलेज में एक्स्ट्रा एफर्ट रहेगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आपको चीज़ें सजेस्ट कर रही हूँ। अब मॉक तो देना कंपलसरी है, उसके अलावा आपको कौन सी चीज़ आपका लगता है कि वीक है, चाहे वो सेक्शन हो या फिर आपका टॉपिक हो, तो उस पर आपको ज़्यादा कमांड बनाने की ज़रूरत है, ओके। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे दूसरी चीज़, दैट इज़, देखो कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं जो आपको बहुत ध्यान से सुननी है।
आपका डिस्कस करना है आपको Q&A के डाउट्स, ओके। फोकस करना है, मैंने बता दिया था, क्वालिटी पे, और अटेंटिव रहना है जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो। आधी सिली मिस्टेक इसी वजह से होती है कि आप अटेंटिव नहीं रहते हो क्वेश्चन को पढ़ते समय। ए का बी, बी का ए हो रहा है, सी का इन कर रहे हो, डी का आउट कर रहे हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ों से अगर आप बचोगे तो अपनी एक्यूरेसी को ध्यान से अच्छा कर सकते हो, स्कोर इसी से भी इंक्रीज़ हो सकता है अपना, ठीक है। बात करते हैं एडिटोरियल। एडिटोरियल पढ़ना छोड़ना नहीं है। एक सजेशन बोलूँगी मैं, टेलीग्राम में आपको क्विज ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाना। उसका पिन मैसेज सुन लेना, 1 मिनट का आपका वॉइस नोट होगा, उसको सुनने से आपको एडिटोरियल और करंट अफेयर्स दोनों के लिए एक सॉलिड चीज़ पता चलेगी, जो बिगनर टू प्रो अप्रोच एकदम आपको फील करवाएगी, ठीक है। अगर आपने वो कर लिया तो आपको बहुत बहुत अच्छे चांस है आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी और करंट अफेयर्स तो होंगे ही है। अच्छा, एडिटोरियल का PDF भी आपको मिल जाता है टेलीग्राम में, तो अगर आप जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो, ठीक है। बात करेंगे यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव के लिए, तो डिस्क्रिप्टिव ध्यान रखना NICL AO के अंदर है, बाकी असिस्टेंट में नहीं है डिस्क्रिप्टिव। तो क्वालिफाइंग इन नेचर है। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, इसके मार्क्स आपके जो फाइनल मेंस वगैरह होता है, मेंस के मार्क्स ही, मतलब कहने का मतलब है कि उसके अंदर जुड़ेंगे नहीं आपके, सिर्फ रिटन एग्जाम के मार्क्स ही इंपॉर्टेंट है, और डिस्क्रिप्टिव के सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको। तो यहाँ पे आपके 10 मार्क्स की ईच होंगे, 30 मिनट्स आपको मिलेगी, जैसा GIC में था। अगर GIC का एग्जाम दिया है तो आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है यहाँ पे। ऐसे प्रेसी कॉम्प्रीहेंशन, GIC का एग्जाम नहीं दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस कैसे करनी है, सिर्फ डिस्क्रिप्टिव का इवेल्युएशन कैसे करना है विद इन लेस टाइम, और बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, टाइम सेविंग है। तो ये GIC का वीडियो देख लेना। इसमें जो मैंने ट्रिक बताई है ना, या जो ऐप बताया आपको, उसमें आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है। आपको प्रैक्टिस तो MS वर्ड में ही करनी है, फिर कॉपी पेस्ट करके उस ऐप में जाना, तभी फ़ायदा होगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि विदाउट टाइमर अगर आपने किया तो कोई भी सेंस नहीं बनेगा, ठीक है। तो उस वीडियो को आपने देख लिया, सिमिलर पैटर्न था, सिमिलर पैटर्न, तो आपको हेल्प हो जाएगी, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा तो एफर्ट डालो, चैनल पे विजिट करो और वहाँ पे 2-3 वीडियोज स्क्रॉल करोगे तो आपको वीडियो दिख जाएगी, ठीक है। GA की बात कर लेते हैं। लास्ट 3-4 मंथ्स आर वेरी क्रूशियल। अगर आप दिसंबर नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट जनवरी, फरवरी, मार्च तो करेंगे। बजट आपको कर लेना है। उसके अलावा आपको बैंकिंग अवेयरनेस पे ज़्यादा फोकस करना है, गवर्नमेंट स्कीम्स पे। देखो, अगर आप कैप्सूल फॉलो कर रहे हो, अभी आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप कैप्सूल को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। जितने दिन बचे हैं आपके पास में उसके हिसाब से डिवाइड करके, और उसका 2 से 3 बार रिवाइज कर लोगे तब भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। इसके साथ में आपको क्या करना है वो भी मैं बता देती हूँ। अदरवाइज आपको एक ही सोर्स रखना है, कोई भी एक सोर्स रख सकते हो, 2 से 3 टाइम्स उसका रिविजन करना है आपको, ठीक है। ये एक सोर्स वाली स्ट्रेटेजी अभी मैंने शेयर भी करी थी कि SBI PO में एक सिलेक्शन हुआ है, 2 से 3 सिलेक्शन हुए अपने ग्रुप से, और उसके अंदर मुझे किसी ने सजेस्ट किया, ठीक है, कि हम लोग पूछते रहते कि कैसे क्या आप लोगों ने अपनी स्ट्रेटजी करी, अपने हेल्प भी करी, या हम जो स्ट्रेटजी बता रहे हैं उसको फॉलो किया। तो उन्होंने एक ही चीज़ बोली कि जो एक सोर्स वाली बात मैं आपको बताती हूँ वो काफ़ी इफेक्टिव है। उन्होंने खुद ने क्वालिफाई किया है एग्जामिनेशन, और उसके अंदर उन्होंने 35 क्वेश्चंस करे थे, 30 उनके सही हैं और 5 में उन्होंने शायद हो सकता है गैस वर्क किया हो। तो ये वाली चीज़ आपको पक्की काम आएगी। अब तो मानो इस चीज़ को कि ऑफिसर खुद आपको बता रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा एक चीज़ का सजेशन और रहेगा कि इंश्योरेंस वॉइस नोट मैंने ऑलरेडी LIC AO ADO के लिए करवा रखे हैं, हिंदी इंग्लिश के अंदर। सिर्फ आपको उनको सुनना है, हाई स्पीड मोड पे भी सुन सकते हो, ठीक है। और ये आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे, ठीक है। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है। आप सभी प्लेटफॉर्म्स में जुड़ोगे तो आपको हर एक प्लेटफॉर्म एक अलग पर्पज़ लिए हुए दिखेगा और आपके लिए इफेक्टिव है, टाइम सेविंग है, ठीक है। तो रिस्क नहीं ले सकते यहाँ पे। कुछ चीज़ें जो भी आप इंश्योरेंस वॉइस नोट सुन के जाओगे आपकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। दोनों तरीके से चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। बात आती है यहाँ पे करंट अफेयर्स। इंश्योरेंस के करंट अफेयर्स जब आप कैप्सूल पढ़ रहे हो या फिर आप जब रिवाइज कर रहे हो तो आपको ना करंट अफेयर्स दिखेंगे इंश्योरेंस के। वो कोशिश करोगे ना तो अलग से रख लो, नहीं तो फोटो खींच के भी आप एक रख सकते हो। तो स्क्रीनशॉट वगैरह का डायरेक्ट रिवाइज कर लेना, लिखने की भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके अलावा 9 बजे अपनी क्विज़ लाइव होती रहती हैं, उसको भी आप अटैम्प्ट कर सकते हो। नहीं तो सेल्फ क्विजेस भी बनी हुई है, बैंकिंग अवेयरनेस की मंथली भी बनी हुई है, वोकैब की क्विजेस भी बनी हुई हैं। ऐसे बहुत सारी क्विजेस अपने प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है, तो आप उसको सेल्फ अटैम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में बात आती है अपने पास कंप्यूटर के लिए। तो कंप्यूटर के लिए मैं आपको एक सजेस्ट करूँगी
सबसे पहले तो आपको सिलेबस नोट कर लेना है। सिलेबस अगेन टेलीग्राम में मैंने डाल रखा है, क्योंकि सिलेबस जब आप नोट करोगे तो आपको चीज़ काम आएगी। या तो आप ऑलिव बोर्ड का बोल्ड पढ़ लो, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए मैंने टेलीग्राम में PDF डाल रखी है, या तो वो कर लो। बट उसके साथ साथ है ना, इतना सफिशिएंट नहीं रहेगा, है ना। तो उसके लिए मैं आपको एक सजेशन दे रही हूँ कि सचिन अरोड़ा सर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, 89 वीडियोज़ है उसके अंदर, ठीक है। उसके अलावे एक और प्लेलिस्ट है इनकी, जो रिसेंटली लास्ट ईयर का RRB PO क्लर्क हुआ है ना, उसके लिए उन्होंने डेडिकेटेड बेस्ट क्वेश्चंस करवा रखे हैं। वो दोनों प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी या कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। आपको उसको देख लेना है अच्छे से। अगर आप पेड नहीं ले सकते हो कोर्स किसी भी टीचर का या इनका, तो आप अगर उससे भी तैयारी करते हो तो आपकी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद में आपके पास में मॉक के क्वेश्चंस रहते हैं। और सिलेबस से होता ये है कि आपको पता चल जाता है कि आपने हर एक टॉपिक अच्छे से कर लिया या नहीं किया है, ठीक है। कोई भी टॉपिक छोड़ने वाला नहीं है, एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि वो लेवल कैसा रखता है। ओके, तो थोड़ा सा आप समझ के चलना है इसको। अब बात करते हैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि प्रोफेशनल नॉलेज के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो देखो, प्रोफेशनल नॉलेज के लिए कोई भी प्रमोशन नहीं है, मैं पहले ही बता देती हूँ। लेकिन हमारे जो वीडियो सजेशन है, उस वीडियो के अंदर वो जो सर हैं उन्होंने काफ़ी अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड भी है थोड़े से। तो उन्होंने कुछ PDFs वगैरह बता रखी हैं, उसका वीडियो का लिंक मैं टेलीग्राम में शेयर करूँगी। ओके, अगर आप उसको देख लेते हो तो प्रोफेशनल नॉलेज वालों को काफ़ी अच्छे से हेल्प हो जाएगी, गाइडेंस मिल जाएगी, क्योंकि उन्होंने जो चीज़ें बताई हैं वो मुझे सफिशिएंट लग रही है। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करती हूँ फाइनेंस के लिए, तो फाइनेंस के लिए एक आध PDF मेरे पास पड़ी है। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे या तो कमेंट कर देना या फिर टेलीग्राम में DM कर देना, मैं आपको वो चीज़ प्रोवाइड करवा दूंगी इंडिविजुअली जो मेरे पास में है। हो सकता है आपके लिए वो काम लग जाए, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसके अलावा कुछ भी आपका डाउट रहता है तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो में आई होप कि आपको हर एक चीज़ समझ में आई होगी। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग वेल, स्टे फोकस्ड।